और अब वक्त है गुजरात चुनाव पर हमारी खास पेशकश का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिवाली के बाद गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, मगर इससे पहले बीजेपी ने पाटीदारों को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। गुजरात की आबादी में सबसे बड़ा वोटर है पाटीदार पटेलों का। कहते हैं पटेलों का झुकाव जिस पार्टी की तरफ हुआ वहीं जीत हासिल करती है। अब इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में पाटीदार पटेलों के बड़े नेता से मुलाकात की। ऐसे में गुजरात के पटेल इस बार किसका साथ देंगे, इस समुदाय के लिए क्या क्या रणनीतियां सभी पार्टियों ने तैयार की है, ये आपको आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। भी संभव होगा, मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात को। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। बीजेपी का पाटीदार प्लान, मोदी ने निकाला समाधान। कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, वो कांग्रेस कैसे लड़ेगी? ये गांव में तो फिलहाल तो कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक अहमद भाई का नाम है तब तक। बीजेपी के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। केजरीवाल आएगा ना कांग्रेस दिखेगा ही, दूर तक नहीं दिखेगा। केजरीवाल अभी जोरों शोरों में चल रहा है, इसके लिए उसके लोग फतवे पड़ेंगे अभी, क्योंकि वो जीतने वाला है। जहां पटेलों का ज्यादा बसेरा, वहां अमित शाह ने डाला डेरा। गुजरात की जनता जानती है कि किसने गुजरात की तस्वीर बदली है। गुजरात की जनता जानती है कि देश में गुजरात को नंबर 1 पर खड़ा किसने किया है। इस बार पटेल किसके साथ, बीजेपी, कांग्रेस या आप? गुजरात की सियासत के किंग मेकर कहलाते हैं पाटीदार। सत्ता की लड़ाई में ये जिधर मुड़ गए उसे ही गांधीनगर की गद्दी मिल जाती है। इस बार भी गुजरात में पाटीदार पटेलों को साधने की सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी समाज में दबदबा रखने वाले श्री खोडल धाम न्यास के अध्यक्ष नरेश पटेल से मुलाकात की। नरेश पटेल के जरिए आम आदमी पार्टी और गुजरात कांग्रेस ने अपनी सियासत साधने की काफ़ी कोशिशें की। इसी सिलसिले में गुजरात कांग्रेस के कई बड़े नेता 28 सितंबर को नरेश पटेल को खोडल धाम में मिलने भी गए थे। आम आदमी पार्टी ने भी पटेलों को साधने के लिए कई दांव खेले, लेकिन नरेश पटेल ने समाज की इच्छा का हवाला देते हुए ये कहकर सस्पेंस खत्म कर दिया कि फिलहाल उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। नरेश पटेल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कितनी मायने रखती है, उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। ये जिस संस्था के अध्यक्ष हैं वो राजकोट में खोडियार मंदिर का प्रबंधन देखती है। गुजरात के लेहुआ पटेल माता खोडियार में आस्था रखते हैं। इस समुदाय के लोग सौराष्ट्र के 11 जिले और सूरत में बहुतायत हैं। खोडल धाम मंदिर जब खुला था तब 30 लाख लोगों ने दरबार में हाजिरी लगाई थी। पटेलों के इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपना गेम प्लान बना रही है। कड़वा पटेल की आस्था के प्रतीक उमिया माता मंदिर का उद्घाटन या फिर पाटीदारों के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वक्त वक्त पर पाटीदारों के बीच पहुंचने की कोशिश की है। खोडल धाम उसके मुखिया है नरेश पटेल। तो नरेश पटेल का एक रुसूख है, एक उनका वर्चस्व है लेवा पटेलों के बीच। वो बहुत ही जमीन और धरातल से जुड़े हुए नेता, और उसके अलावा खोडियार माता जी है वो कई दूसरी कम्युनिटीज में भी वो कुलदेवी के तौर तरीके से और उसके रूप से पूजी जाती है। तो ये खाली लेवा पटेलों की बात नहीं है। लेवा पटेलों के साथ दूसरे ओबीसी, SC ST वगैरह कम्युनिटीज जहां पे खोडियार माता जी कुलदेवी की तरह पूजी जाती है, वहां पे भी इस खोडल धाम में जो भी आदेश जाएगा खोडल धाम से, उसको पाला जाएगा, उसको माना जाएगा। तो उस तरीके से पटेलों के अलावा दूसरी कम्युनिटीज पर भी खोडल धाम के जो संस्थान के जो मुखिया है नरेश पटेल, वो एक तरीके से एक अपना वर्चस्व रखते हैं और जब भी वो कुछ बात कहेंगे
तो उस बात को बहुत ही गंभीर तरीके से लिया जाएगा। गुजरात के 6.5 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ बताए जाते हैं पाटीदार। ये लेउआ पटेल, कड़वा पटेल, अंजना पटेल और मटिया पटेल उपजातियों में बटे हैं। इनमें से 80% पाटीदार लेउआ और कड़वा पटेल हैं, जिनका गुजरात की 71 सीटों पर सीधा असर है। गुजरात में वोट बैंक का गणित ही कुछ ऐसा है कि बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियों में भी इस समुदाय को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए जब भी चुनाव होते हैं तो पटेलों को लुभाने का दांव सबसे पहले चला जाता है। गुजरात की राजनीति में पटेलों का दबदबा 1960 से ही था, मगर 80 के दशक में कांग्रेस खाम थियरी लेकर आई और इनका वर्चस्व खत्म हो गया। मगर फिर बीजेपी ने पटेलों के सहारे ही अपनी राजनीति आगे बढ़ाई और पिछले 2.5 दशक से वो सत्ता में है। पिछले चुनावों में पटेल थोड़ा इधर उधर जरूर हुए थे, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को इस समुदाय से खासी उम्मीदें हैं। पिछले चुनाव से ठीक पहले हुए पाटीदार आंदोलन ने अच्छी खासी चोट पहुंचाई थी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में पाटीदारों के मात्र 49.1% वोट मिले और फिर बीजेपी की सीट का कुल आंकड़ा गुजरात में 99 पर सीमित रह गया था। पिछले चुनाव के सिरदर्द से निपटने के लिए बीजेपी ने काफी पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी। 1.5 साल पहले विजय रूपाणी को हटाकर पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया। मंत्रिमंडल में कई पाटीदार विधायकों को जगह दी गई और फिर इसके बाद पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे हार्दिक पटेल को बीजेपी ज्वाइन करा दिया गया। हार्दिक पटेल के जरिए बीजेपी लेउआ पटेल पर नजरें गड़ाए बैठी है और सीएम भूपेंद्र पटेल कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं। यानी इस बार गुजरात के 80% पाटीदारों को बीजेपी दूर नहीं जाने देना चाहती। इसी प्लानिंग के तहत पाटीदारों की नाराजगियों को वक्त से पहले दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया, लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसान आपका साथी है, किसान जानता है, गुजरात की जनता जानती है कि कौन किसने गुजरात को आगे बढ़ाया है। गुजरात की जनता जानती है कि किसने गुजरात की तस्वीर बदली है। गुजरात की जनता जानती है कि देश में गुजरात को नंबर 1 पर खड़ा किसने किया है। इस बात को गुजरात की जनता जानती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। जनता आपका इंतजार कर रही है, जनता आपको आगे लेकर के चलना चाहती है, आप उनके साथ चलें। कि पिछले चुनाव में 2017 में जो समस्या आई थी वो पटेल बैकयार्ड यानी सौराष्ट्र से आई थी और कुछ सूरत में मैनेज हो गया, वरना सूरत में भी जो लेवा पटेल का जो तबका है जो डायमंड पॉलिशिंग के साथ है वहां पे भी ये नाराजगी थी। आपको पटेलों को साथ लेके चलना पड़ेगा कि एक तरफ पटेल समाज है, चौधरी समाज है, कोड़ी समाज है, ये बड़े बड़े तबके, तो उनको आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। इसके सामने कोई थियरी अगर आप लेके आते हैं ऐसे माहौल में जहां पे आम आदमी पार्टी जमीन गर्म कर चुकी है, कांग्रेस शांति से काम कर रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार कोई ऐसी रणनीति कुछ काम आएगी। आपको पटेलों को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। इसलिए शायद ये सब कुछ जो हो रहा है आप देख रहे हैं कि खोड़लधाम के संस्थान के ट्रस्टी लोग पीएम से मिले, पीएम शायद वहां आएंगे, ऐसी बात हो रही है। तो यही सब है कि कुछ मतलब चल रहा है पटेलों और पीएम के बीच और बीजेपी के बीच। पाटीदारों को अपने पाले में लाने के लिए अमित शाह भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी सिलसिले में उन्होंने दक्षिण गुजरात के वलसाड और सौराष्ट्र के राजकोट में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। शाह ने दक्षिण गुजरात के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक कड़वा पाटीदार समाज हॉल में हुई। अमित शाह के अलावा कई और बीजेपी नेताओं को पाटीदार समुदाय को देखते हुए खास जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, वो कांग्रेस कैसे लड़ेगी? अरविंद केजरीवाल का क्या चलेगा यहाँ? मोदी किसका चलने नहीं देंगे, मोदी किसका चलने नहीं देंगे। मोदी का उनके पास करोड़ों अरबों रुपया भी है, आदमी भी ऐसे है, सब कुछ उनका ये चल रहा है कि वो किसी को आने नहीं देंगे। ऐसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सभी लोग रेवड़ी देने वाले ही है। हाँ, कोई कुछ काम नहीं करेगा आने के बाद भी। तो बीजेपी से लड़ाई में कांग्रेस है कि आम आदमी? आम आदमी ही है अभी तो, फिलहाल तो अभी तो आम आदमी का ही जोर चल रहा है, लेकिन मुमकिन नहीं है। आम आदमी चांस नहीं है उन लोगों का। कांग्रेस आवे। हाँ। और वो केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल झाड़ू मार है।
केजरीवाल झाड़ू मारे हमारे यहाँ से नहीं हुई है क्या हुई है कांग्रेस में चांस से आए फिर चांस है। हाँ बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा पाटीदारों पर नजर गड़ाए बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। वो राजकोट और वलसाड में कई दौरे कर चुके हैं और लगातार इस समुदाय से आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता पे खर्च होगा। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारे कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर पाटीदार समाज के फॉर्मूले की बात करें तो इसका इस्तेमाल आप पिछले साल से ही कर रही है। केजरीवाल को उम्मीद है कि बीजेपी से निराश युवा उन्हें इस चुनाव में वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी की भी सियासत गुजरात में पटेलों पर टिकी हुई है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया पाटीदार समुदाय से आते हैं और उनका समुदाय पे काफ़ी असर है ऐसा माना जाता है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को गुजरात में अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आम आदमी पार्टी के लिए गोपाल इटालिया हार्दिक पटेल की काट हो सकते हैं, ऐसा भी उन्हें लगता है। सूरत में जब 2017 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी पहली बार ही नंबर 2 बन गई थी। तब केजरीवाल को सूरत की पाटीदार बहुल सीटों पर वोट मिला था। यह अलग बात है कि उस साल हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ये करिश्मा नहीं दोहरा पाए थे। हालांकि इस बार उन्होंने पाटीदारों के बड़े हिस्से से आस लगाए रखी है। आम आदमी पार्टी की नज़र भी पाटीदार राजनीति पर है और उनके युवा प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया पाटीदार समाज से ही है, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों बार बार एक दूसरे के खिलाफ इतने हमलावर हो जाते हैं, और उसके मूल में पाटीदार वोट बैंक ही है, क्योंकि भाजपा अपने वोट बैंक में किसी तरह की सेंध नहीं चाहती है और आम आदमी पार्टी पाटीदार वोट बैंक पर सीधे नज़र गड़ाए है। अगर आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात में पाटीदारों का जरा सा भी साथ मिल जाता है तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हो सकती है। कांग्रेस कमीशन गुजरात साइलेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है और पाटीदारों के लिए भी उन्होंने अपने कार्ड नहीं खोले हैं। ऐसे में पिछली बार पाटीदारों के लिए फेवरेट बनी कांग्रेस का प्लान क्या है, ये किसी के लिए भी कहना असंभव है। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस नेता रहे अहमद पटेल के गांव में पाटीदार देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। गुजरात में हर जगह, सूरत में भी लास्ट टाइम पे बहुत सीट लाया है केजरीवाल ने, और आएंगे, मेरे को भी ऐसा लगता है शायद। के सिवा कोई नहीं आ सकता, बीजेपी के सिवा कोई आ ही नहीं सकता, कोई चांस है ही नहीं समझो बीजेपी के सिवा। हाँ, केजरीवाल आएगा ना कांग्रेस दिखेगा ही, दूर तक नहीं दिखेगा। कांग्रेस तो दूर दूर तक दिखने वाला नहीं है। मोदी को हराना नामुमकिन है। मुमकिन है गुजरात में। हाँ, काम किया है क्या? काम किया है ना, विकास का काम किया, बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है। बेनिफिट तो सत्ता पक्ष को रहता है, क्योंकि वो अपनी जो कुछ योजना है वो डाल लेंगे और मत ले जाएंगे, दूसरा क्या। और कांग्रेस में तो फाट फूट है अभी, इसीलिए चुनाव का जो ग्राफ है अभी वो बीजेपी जीतेगी, और उसमें क्या देखने की बात है। केजरीवाल अभी जोरों शोरों में चल रहा है, इसके लिए उसके लोग फतवे पड़ेंगे अभी, क्योंकि वो जीतने वाला है। गुजरात में जितने हैं सपोर्ट करेंगे, सब अच्छा काम करेंगे तो कोई वोट क्यों नहीं देंगे, सब देंगे। केजरीवाल कैसे? केजरीवाल जीतेगा, वोट फॉर केजरीवाल। क्यों जीतेगा इंशाअल्लाह। गुजरात की सियासत में पाटीदार क्यों हॉट टॉपिक रहते हैं, उसका अंदाजा उनकी लगातार बढ़ती भूमिका से लगा सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिला लिया जाए तो मौजूदा वक्त में 51 विधायक पाटीदार समुदाय से आते हैं। गुजरात के 17 में से 5 मुख्यमंत्री भी इस समुदाय से बन चुके हैं, जो कि चिमन भाई पटेल, बाबू भाई जस भाई पटेल, केशु भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र पटेल हैं। इनमें से एकमात्र चिमन भाई पटेल ही कांग्रेस की तरफ से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। बाकी सभी पटेल समुदाय के सीएम बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी थे, तब उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की थी। क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम यानी खाम थियरी के कारण पाटीदार वोट बैंक, पाटीदार समाज राजनीति में पूरा हाशिए पे चला गया था, और ऐसा माधव सिंह सोलंकी ने जानबूझकर किया था और ऐलान करके किया था। इसी के कारण पाटीदार लामबंद हुए और वो भाजपा के पक्ष में आ गए। भाजपा के साथ आने के बाद से
पाटीदार समाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। पाटीदार समाज सामाजिक रूप से तो मजबूत है ही, लेकिन आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और औद्योगिक रूप से आज एक संपन्न और एकजुट समाज के रूप में अपना प्रभाव रखता है। ये समाज राजनीति और धर्म पे बराबर अपना वर्चस्व रखते हैं। ये अपने आप में दिलचस्प है। गुजरात की 62 साल की राजनीति में कोई भी पटेल मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। या तो उन्हें बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा या फिर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इस बार गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथों में है। बीजेपी को लगता है कि जो गलती पिछले चुनाव में हुई वो इस बार न रिपीट हो जाए, लिहाजा उन्हें ही सीएम का चेहरा बनाया गया है। अगर बीजेपी का ये प्लान काम कर गया तो गुजरात की लड़ाई उनके फेवर में होगी। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।